हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए कुछ समान जागरूकता के प्रश्न लाए हैं हम। और आपका फ्लेवर भी चेंज करने का मेरा मूड था। काफ़ी दिनों से सीटेट की क्लास चला रहे हैं, तो थोड़ा सा सामान्य अध्ययन के भी नॉलेज मैं देना चाहता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है सामान्य अध्ययन पढ़ना और पढ़ाना। तो बीच बीच में आपको ये सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। और ये भी देखना है कि आप इन 25 क्वेश्चनों में कितना सही कर पाते हैं। अगर आप ज़्यादा सही कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और आपको थोड़ा बहुत व्याख्यात्मक हल भी देंगे। लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा ही होगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे और मैं आंसर बता दूंगा, फिर उसके बाद व्याख्या दे दूंगा। अगर तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वायुयान का आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स ने, एडवर्ड जेनर ने, जॉन डगलस ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, राइट ब्रदर्स ने। ये ओहियो निवासी थे राइट ब्रदर्स। ऑरविले और बिल्वर ये दोनों भाई थे। वायुयान का आविष्कार इन्होंने ही किया था। इनके द्वारा निर्मित प्रथम वायुयान जो उसका नाम था फ्लायर 1 था, या इसको ब्राइट फ्लायर भी कहते हैं। तो इसकी पहली उड़ान 17 दिसंबर 1930 के नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में हुई थी। तो ये थी छोटी सी जानकारी इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, जगदीश चंद्र बोस ने, लुईस पास्चर ने, या फिर डार्विन ने? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है जगदीश चंद्र बोस। यहाँ लिखा है, ये बसु है या बोस भी आप समझ सकते हैं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। 1901 में 10 मई को भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने साबित कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। ये छोटी सी व्याख्या थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश की संसद को सांसदों की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, या फिर भारत? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, ब्रिटेन इसका सही आंसर है। ब्रिटेन की संसद को विश्व की सभी सांसदों की जननी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में ही सबसे पहले लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचारधारा का समर्थक कौन है? डी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन, क्रोचे, या फिर लास्की? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, लास्की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और एक बात आप लोगों को करना है, आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं ज़रूर कमेंट किया करिए। इससे कोई शर्माने की बात नहीं है, भले ही आप 2 4 10 ही क्वेश्चन सही कर पाएँ, लेकिन आपको कमेंट करना चाहिए। इससे हमें भी पता चलेगा कि हमारे दोस्तों को कितना आता है, कितना नहीं आता है, या कितनी इनकी तैयारी है, किस लेवल की इनको तैयारी कराई जानी चाहिए। और अपनी कमियों को उजागर करना कोई गलत बात नहीं है, उससे भी आपको सीख मिलेगी, आपको आगे बढ़ने का अच्छा विचार आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सिरियस को डैश भी कहा जाता है? कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार, या फिर शेर सितारा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, डॉग स्टार कहा जाता है। यह हमारे सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा है दोस्तों, इसको जानते रहिएगा, ये सबसे चमकीला तारा है। गिर केसर जिसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध किस्म है? केसर की, काली मिर्च, या फिर आम की, या फिर पसीना की? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, आम की है ये। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, या फिर कर्नाटक? तो ये एक प्रकार से आपका करंट अफेयर से भी क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने इस प्री प्राइमरी स्तर पर जो नई शिक्षा नीति लागू की है, ये 2020 में ही लागू कर दी थी। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उद्धृत एक मंत्र है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवद गीता, या फिर मत्स्य पुराण? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, मुंडकोपनिषद। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर परीक्षा में 2 4 परीक्षाओं के बाद पूछा ही जाता है।
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैसा कि मैंने बताया, यह सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ से, जो सिंह स्तंभ है कहाँ, तो ये है आपका सारनाथ में, ठीक है, ये सारनाथ में है, से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सुपर कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर जो है 500 मेगा फ्लॉप की क्षमता से कार्य कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। 1 अरब गणनाएं कर सकती है कितने सेकंड में? तो 1 सेकंड में। इसकी गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर को मेगा फ्लॉप में इसकी गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, निकिल की या फिर आयरन या फिर कॉपर की? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सिलिकॉन की होती है। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है, यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाता है। किसके बाद? ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्या? सिलिकॉन। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। सिलिकॉन एक यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव है, साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। किस जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, फैराडे नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या फिर न्यूटन के गति का दूसरा नियम? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब किसी वस्तु को किसी तरल से पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है ना, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह उत्प्लावन बल का सिद्धांत है, इसको जानते भी रहिएगा। उत्प्लावन बल का सिद्धांत है। आप पूछा भी जा सकता है कि जहाज की गति पर वृद्धि आधारित होती है, तो आप उत्प्लावन बल भी पूछा जा सकता है, और आर्किमिडीज सिद्धांत का। तो उत्प्लावन बल किसका है? आर्किमिडीज सिद्धांत का है, ये आप जान गए होंगे। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? मिडलबॉट, लिनियस, आइंस्टीन या फिर डार्विन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस, इनका पूरा नाम क्या है? कैरोलस, ठीक है, कैरोलस लिनियस इनका पूरा नाम है। ये टैक्सोनॉमी के जनक कहे जाते हैं। टैक्सोनॉमी विज्ञान में किसका वर्गीकरण करता है? तो जीवों का वर्गीकरण करता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो है ही सारे क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन है ये। टॉप 25 क्वेश्चन आपके हैं, आपको बताने हैं कि कितने आपने सही किए, 10 किए, 5 किए या पूरे 25 के 25 सही किए। आपको जो भी समझ में आता है ज़रूर आंसर करिएगा, कमेंट करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से मिली है? ये क्वेश्चन बहुत बार आप में पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है, बार बार पूछा जाता है। इंग्लैंड से, यूएसए से या फिर कनाडा से या फिर फ्रांस से? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जानते ही हैं कि ब्रिटिश संविधान अर्थात इंग्लैंड। आप लोग कंफ्यूज कभी मत होइएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? निलंबन का अर्थ होता है समाप्त करना या विलोपित कर देना, ठीक है, और प्रधानमंत्री करते हैं, संसद करता है, राष्ट्रपति करता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति करते हैं। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो ये करते हैं 359, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान, जब भी आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार आपके शून्य हो जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, पगलाडियाबाद परियोजना किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या फिर पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, असम में है पगलाडिया, ध्यान में रखिएगा इसको। पगलाडियाबाद
परियोजना असम के बक्सा ज़िले में, कहाँ, बक्सा ज़िले में है ये। असम में एक ज़िला है बक्सा, वहाँ पगलाडिया नदी है और उसी नदी के नाम पर ये जो है बांध बना हुआ है, इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट से 40,000 एकड़ के क्षेत्र को बाढ़ से बचाने में सहायता होती है और साथ में 3 मेगावाट की बिजली भी प्राप्त हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा काम है। हींग न लागे फिटकरी, रंग भी चोखा होए, क्योंकि बाढ़ से भी बचा रहा है और बिजली भी मिल रही है, तो अच्छा ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नदी के ऊपर बना पुल भारत का सबसे लंबा पुल है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्र सेतु, महात्मा गांधी सेतु, अन्ना इंदिरा गांधी ब्रिज, राजीव सेतु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु है कहाँ? तो ये है बिहार में, बिहार में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य है भारत का। और गंगा नदी के ऊपर ये बनाया गया है। कौन सा पुल? तो गंगा नदी के ऊपर बिहार में बनाया गया है। यह पटना और हाजीपुर को जोड़ता है, पटना को जोड़ देता है और हाजीपुर को ये पुल जोड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 1982 ईस्वी में किया गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और किसने किया था? तो इंदिरा गांधी जी ने किया था। इंदिरा गांधी आपकी बहुत ही फेमस प्रधानमंत्री, बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री, ग्रेट प्रधानमंत्री थी। इस पुल की कुल लंबाई कितनी है? तो जान लीजिए 5.75 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। G20 के नए शेरपा कौन बने हैं? तो दोस्तों सुरेश प्रभु बने हैं, कभी अमिताभ कांत बने हैं, पीयूष गोयल या फिर शक्तिकांत दास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमिताभ कांत। इनसे पहले सुरेश प्रभु थे, ये मंत्री भी हैं। तो दिक्कत होती थी इनके, तो भारत सरकार को एक ऐसा आदमी की ज़रूरत थी जो फ्री हो और कायदे से इस इवेंट को देख पाए, तो अमिताभ कांत जी को बनाया गया है। और इससे पहले ये CEO थे नीति आयोग के। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री आप सभी जानते ही होंगे कौन है, मोदी जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, आप ये बहुत फेमस नाम है, आप सभी जानते हैं कि उन्होंने स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में। एयर स्ट्राइक के करते समय ये पाकिस्तान में ही गिर गए थे, लेकिन बहादुर थे, वीर थे। भारत, इनके भाग्य भी इनके साथ था कि वापस आ गए, अन्यथा जो पाकिस्तान एक बार चला गया बिना मरे आता नहीं है। और इसमें देश के शासन का भी बहुत बड़ा रोल था कि इनको बचा लिया गया, अन्यथा पाकिस्तान में जो एक बार चला गया तो उसकी मौत निश्चित है। मगर मौत नहीं है तो जेल में तो सड़ ही जाएगा। तो इन्हीं के बारे में है। वीर चक्र इन्हों मिला कि परमवीर चक्र मिला कि कीर्त चक्र मिला कि कोई नहीं मिला? तो दोस्तों इनको वीर चक्र दिया गया है। और ये स्ट्राइक का नाम भी जान लीजिए, ये था बालाकोट। बालाकोट में एयर स्ट्राइक इन्होंने करते समय ये दुर्घटना भी हुई थी। महात्मा गांधी देश के पिता, नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था इन्होंने? दंडी से, साबरमती से, सेवाग्राम से या फिर पिनार से? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, बच्चे बच्चे के नाम पर होता है नमक सत्याग्रह। और ये है साबरमती के स्थान से किया गया था। साबरमती आश्रम भी है, ये भी जानते रहिए। और नमक सत्याग्रह कब किया गया था? तो 12 मार्च में किया गया था 1930 में। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है, फैक्ट एकदम पूछ लिया जाता है। 12 मार्च से शुरू करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और क्यों नमक सत्याग्रह हुआ था? तो नमक पर जो है टैक्स लगा दिया गया था, इसलिए नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। और ये साबरमती आश्रम है कहाँ? तो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद। ठीक है, और ये अहमदाबाद है कहाँ? तो गुजरात में है, ये भी जानते रहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर ज़्यादातर स्वचालित संचालन के लिए उपयोग किया जाता है? एनालॉग, डिजिटल, संकर या फिर रिमोट? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, संकर। और इन हाइब्रिड कंप्यूटरों का उपयोग ज़्यादातर जटिल भौतिक प्रक्रियाओं, मशीनों के स्वचालित संचालन के साथ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? हम सभी पेन यूज़ करते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि किस सिद्धांत पर ये काम करता है। पृष्ठीय तनाव, बाहरी तनाव, आंतरिक तनाव या फिर घर्षण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, पृष्ठीय तनाव करता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पृष्ठीय तनाव की चर्चा की जाती है आपके पेपर में। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, सर फ्रैंक हीटल यहाँ होगा, ये बीटल हो गया है और ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया था। निकोला टेस्ला, रॉबर्ट फुल्टन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सर फ्रैंक हीटल ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्होंने ये कब किया था? 1937 में किया था। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्त कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति जी करते हैं। और एक बात ये है कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, ये आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना है। 324 अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्त की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है दूर संचार, वक्त, परिवहन या फिर संचार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, संचार कहलाता है। किसी भी भाषा, लेख, संकेत या व्यवहार के माध्यम से जो विचार, सूचना, संदेश इत्यादि का आदान प्रदान हम लोग करते हैं वही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है और अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे मज़ेदार। आप अपनी एबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि बिना टेस्ट दिए आप अपनी एबिलिटी नहीं जान सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, शिमला, मथुरा या फिर आगरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, शिमला में है। और शिमला है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत शहर है हिमाचल प्रदेश। आप लोगों को कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा घूमने के लिए। और ये इससे पहले कहाँ था? तो 1993 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था शिमला में। और ये था कहाँ? तो मध्य प्रदेश के महो में था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि शिमला से पहले कहाँ था, किस राज्य में था? तो आप बताएंगे महो में था, मध्य प्रदेश के। ठीक है, ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोगों से एक बार फिर से कहेंगे, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से आपसे मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।